हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे मैच करें। तो जितना आपको मैच करते उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा डिवाइन एंजल से आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या है जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना, मेरे कलेक्टिव्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। सेल्फ इंटरेस्ट, मेमोरी, डिस्ट्रैक्शन, प्रिपरेशन, रिस्क, डिस्प्लेसमेंट, ट्रिकरी। बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रिकरी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आज आपको डिवाइन डिवाइन एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी ट्रिकरी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे किसी ने आपकी लाइफ में बड़ी ही ट्रिक लगाई है। कुछ गलत करने के लिए, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की है आपके खिलाफ। काफ़ी ट्रिक लगाया गया है यहाँ पे। यानी एक ना कोई ट्रिकी ऐसा इंसान हो सकता है कि आपके लाइफ से क्या चीज़ें कैसे निकालनी है, किस समय पे क्या करना है। ये इस इंसान ने हमेशा ही आपके साथ एक ट्रिक लगाई है, एक इसने प्लानिंग प्लॉटिंग की है। कोई तो ऐसा इंसान है, एक आपका बहुत करीबी है और एक थोड़ा दूर का है आपका, जो इसके साथ हो सकता है मिला हुआ। तो यहाँ पे ऐसे ट्रिकरे इंसान से आपको बहुत बच के रहना है। यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी है, कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं, इनके ट्रिक से आपको बचना है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो आपकी हर एक स्टेप को जिन्हें पता है, और ये किसी दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। चलिए देखते हैं। किसी को आपकी लाइफ में असली जस्टिस मिलने वाला है। यानी कि असली जस्टिस का मतलब, जस्टिस तो नकली असली होता नहीं, जस्टिस जस्टिस है, लेकिन फिर भी उस जस्टिस में आपको संतुष्टि होने वाली है। जो आपके साथ यहाँ पे कुछ भी आपके, देखिए आपके हेटर्स हो सकते हैं कि ये कोई ना ऐसा मुझे धोखेबाज किस्म का इंसान यहाँ पे दिख रहा है। घमंडी, धोखेबाज, काफ़ी इगोइस्टिक कोई पर्सन हो सकता है यहाँ पे, जिसने देखिए बहुत लोगों को उनका ध्यान, यानी उनको डिस्ट्रैक्ट करके
उनकी बुद्धि को डिस्ट्रैक्ट करके बहुत सारी चीज़ों में उलझा के, झूठ बोल के, बहुत सारी ट्रिक्स लगा के, या फिर उनको ना बहुत ज़्यादा भरोसा दिला के काफ़ी ज़्यादा उनके जीवन में उनको उनके पाथ से डिस्ट्रैक्ट किया है। ऐसा कोई इंसान दिख रहा है आपके लाइफ में। ये इंसान ना धोखेबाज है। और दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे दिख रही है, ये घमंडी भी बहुत है। यानी कि ये इंसान का इतना घमंड है कि ये खुद को सच साबित करने के लिए, खुद को दुनिया में सबसे ऊंचा साबित करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में है और इस इंसान ने बहुत लोगों को धोखा भी दिया है। आपकी लाइफ में नहीं कहूंगी, आपके जान पहचान में या आपके जानने वालों में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपके लाइफ में ही हो, जिसने काफ़ी लोगों को धोखे दिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा। तो उसकी लाइफ में जो आपको जस्टिस मिला है ना, जो उसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उसमें आपको संतुष्टि मिल रही है, तो ये रियल जस्टिस है। अगर जस्टिस आया और जिसको जस्टिस चाहिए वो संतुष्टि नहीं है, तो फिर ये कैसा रियल जस्टिस है। तो यहाँ पे उस इंसान को कुछ ना कुछ कर्मा यहाँ पे मिला है बहुत ज़बरदस्त, जिसमें आप यस ये बोल रहे, यस यस, कि आपको यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है कि रियल जस्टिस यहाँ पे हुआ है या होने वाला है, आपको दिख रहा है। तो ऐसा किसी इंसान को बहुत ज़्यादा कर्मा यहाँ पे कोई भुगत रहा है, जिससे आपके साथ जो भी यहाँ पे बुरी चीज़ें हुई हैं, आप यहाँ पे संतुष्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रिपरेशन इस धोखेबाज इंसान ने की थी, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, बहुत सारे ऐसा लग रहा था कि ये हर इंसान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, लेकिन एक्चुअल में इसने सबको धोखे दिए हैं। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग ये करता था। ये जो भी इंसान है, इसने, ये ज़रूरी नहीं है आपके फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया, झूठ बोला, चीट किया, धोखा दिया। इस समय ये कहीं ना कहीं पे कर्मा भुगतता हुआ मुझे नजर आ रहा है। काफी देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे 3 4 5 6 ऐसे लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे और भी हो सकते हैं। यहाँ पे उनको रिस्की जोन में डाला, उनके पैसे की चीटिंग की है। यहाँ पे भी पैसे की चीटिंग नजर आ रही है। रिस्की जोन में डाला, बहुत सारे लोगों को तकलीफें पहुंचाई, लेकिन अभी उसको उसकी सज़ा यहाँ पे मुझे मिलती हुई दिख रही है। कोई जस्टिस आया है या आने वाला है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान आपसे भी जानता है, आपको भी आपसे जुड़ा हुआ है, जिसके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए अभी हम कार्ड से भी देख लेते हैं कौन है, क्या जस्टिस, क्या न्याय आपको मिला है और इस इंसान को क्या यहाँ पे सजा मिली है, देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कौन है और इन्हें क्या कर्मा मिला है, जिससे मेरे व्यूअर्स बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं कि ऐसा ही जस्टिस होना चाहिए। जय हो बजरंगबली। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये इंसान किसी से इस रिलेशनशिप में भी इसने धोखा दिया है। किसी के साथ, किसी को कप अपना ऑफर करके उसके बाद इसने मतलब से किसी के साथ जुड़ा रहा। इसके बाद इसका मतलब खत्म होने के बाद इसने, हो सकता है इस रिलेशनशिप से इसको कुछ मनी फाइनेंसेस का फायदा होता रहा हो। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी की रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये किसी के साथ जुड़े हुए थे जहां से इन्हें पैसे के बेनिफिट्स हो रहे थे। उस बेनिफिट के कारण इन्होंने झूठा रिलेशन, झूठा कप किसी को ऑफर किया था और इनका वक्त के साथ साथ इन्होंने इस रिलेशन में धोखा दिया है, क्योंकि इनका मोटिव मेन यहाँ पे इन्हें पैसे मिल रहे थे,
जिसके कारण इन्होंने किसी को धोखा दिया है। पहला कारण तो निकल आया। और क्या है यूनिवर्स? इसने चीटिंग की है, धोखा दिया, अगेन वही चीजें निकल रही हैं। मनी का धोखा, प्रॉपर्टी का धोखा, कुछ इसने किया है लोगों के साथ। ग्रुप ऑफ पीपल मैं यहाँ पे बता रही हूँ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको इस इंसान ने चीट किया है, जिसे आप भी जानते हैं। तो इसको कुछ ना कुछ कर्मा मिला। इसने ना पैसे की चीटिंग की है और ये भागा है। देखिए यहाँ पे भागने की एनर्जी आ रही है। पीठ में खंजर घोंपा है। या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है जिसने प्रॉपर्टी, मनी, प्रॉपर्टी, इन दोनों चीजों की चीटिंग किसी के साथ की है और ये धोखा दिया है इसने सबको। ये फ्रेंड सर्कल इसका हो सकता है जिसमें आप भी जुड़े हुए थे। तो इसने काफी लोगों का पैसा यहाँ पे काफी लोगों के पैसे को धोखे से ले लिया है और यहाँ पे ये भागता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दोस्ती के नाम पे पीठ में खंजर इस इंसान ने घोंपा है। इसे कर्मा भी मिल रहा है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि और क्या क्या हुआ है। बहुत अच्छा, 2 कार्ड निकल गया, कोई बात नहीं। बहुत लोगों के सपने इस इंसान के द्वारा टूटे हैं, तो अभी इसको कर्मा मिल रहा है, तो सभी लोग संतुष्ट हैं इसके कर्मा से। यहाँ पे देखिए इसने बहुत लोगों के सपने तोड़े हैं। यानी कि पैसे इस तरह से ये सबके लेके भागा है कि बहुत से लोगों ने उस पैसे को यूज करके अपना कुछ सपना देखा था, उसका सपना, बहुत से लोगों का सपना इसने तोड़ दिया है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, सबकी मेहनत की गाढ़ी कमाई थी इस इंसान ने। ये घमंडी और धोखेबाज, अपने घमंड को पूरा करने के लिए इसने इसके लाइफ में कोई तो ऐसे हर्डल्स आए थे, कोई ऐसे प्रॉब्लम आई थी जिसके कारण ये भागा है। लेकिन ये अगर चाहता तो इतने लोगों के सपने टूटने से बच सकते थे। ये जो ऑब्स्टिकल इसने सबके लाइफ में क्रिएट किया है, इन चीजों को ये सॉल्व भी कर सकता था। लेकिन ये इंसान घमंडी था, अपने ईगो को किसी के सामने झुकाना नहीं चाहता था। इसको कोई लॉस जरूर हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है। तब ये वैसे भी इसका बाय नेचर भी ये इंसान ऐसा हो सकता है कि लोगों को धोखा देना, चीट करना, रिलेशनशिप में धोखा देना, रिलेशनशिप में चीट करना। ये इंसान बहुत बड़ा एक पैसे का भूखा मुझे दिख रहा, बहुत ज्यादा मनी को ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता होगा। रिलेशनशिप इसके लिए कुछ मायने नहीं रखते, ये जो भी इंसान है। तो ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, एक ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है। आपके भी हो सकता है इसने कुछ पैसे की चीटिंग की है। हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफी आप यहाँ पे परेशान हुए हैं, पर इसको कहीं कहीं से तो कर्मा मिल रहा है। अभी हम देखेंगे कर्मा क्या आ रहा है। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे किसी की एनर्जी आई है, यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है, उसके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। बहुत सारे उसके लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी जीत आती हुई मुझे दिख रही है। जीत, विनर, डब्ल्यू का यहाँ पे साइन है। कप, अगर कहीं आप किसी जीत का इंतजार कर रहे थे, कहीं आउटकम आपको विन विन चाहिए था, तो वो सिचुएशन आपकी जिंदगी में आती हुई दिख रही है। यहाँ पे किसी भी चीज में आपको जीत मिलने वाली है। विनर की पोजीशन आपको मिलेगी, जीत मिलेगी। आप देखिए यहाँ पे एक और मुझे आ रही है एनर्जी की, आप एक, जिनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि आप काफी क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं। न्यू फीलिंग्स, आपके अंदर से क्रिएटिविटी निकलती हुई मुझे दिख रही है। और यहाँ पे देखिए काफी आपकी इंट्यूशन पावर भी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ पे न्यू बेबी आने का भी यहाँ पे मुझे किसी के लिए मैसेज है। उनकी लाइफ में कोई न्यू बेबी आ रहा है या उनके फैमिली में कोई न्यू बेबी आ रहा है। मैरिज है, प्रपोजल है, आपको प्रपोजल आ सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है। ऐसा आप विनर की पोजीशन पे जा सकते हैं, ये किसी के लिए मैसेज है।
टेम्परेंस, यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि किसी इंसान का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम झेलने के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहे थे, अब धीरे धीरे आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं। एक एंजेलिक पावर है आपके साथ, ये जिनके लिए भी मैसेज निकल के आ रहा है, आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे पेशेंस आपने बहुत रखा है, किसी चीज़ का वेट आपने किया है। बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम को झेल के यहाँ पे बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपका आ रहा है। और उसके बाद एक आपके पास एंजेलिक पावर्स, ये पहले से ही आपके पास थी पर आपको पता नहीं था, ये अब अनफोल्ड होते हुए मुझे दिख रही है। आपको पता चलेगा कि कौन सी पावर है आपके पास। आप इस समय हीलिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, जिसकी भी एनर्जी है। अगर आप यहाँ पे योगा, मेडिटेशन कुछ भी करते हैं तो आपके अंदर एक पावर, यहाँ पे आपको एंजल्स की पावर मिली हुई है। आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इंसान को देखिए, अभी मुझे इसका आंसर नहीं मिला था कि ये जो धोखेबाज और घमंडी इंसान है, इसको क्या कर्मा मिला है। बहुत तेजी से इसके जीवन में कर्मा बढ़ रहा है और इसे बहुत, ये कहीं पे ना, मुझे ऐसा लगता है ये स्टक सिचुएशन में आ गया है, कहीं पे तो ये स्टक हो गया है। जो जिसके साथ भी इसने ये बुरा किया था, वो लोग बहुत खुश हैं। कुछ इसके जीवन में ऐसा आया है कि ये एक ही जगह पे स्टक हो गया है और इसे भरपूर कर्मा मिला है। तो जिनके साथ भी इसने बुरा किया था, पैसों को ले करके इसने धोखेबाजी की थी, वो लोग बहुत खुश यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कर्मा मिलना चाहिए था, यानी संतुष्टि मिल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वक्त का पहिया, यहाँ पे वक्त करवट बदल चुका है आपके लाइफ में। यहाँ पे देखिए, ये जिनकी भी यहाँ पे एनर्जी आ रही, जो बैलेंस हो रहे हैं, इनके लाइफ में वक्त ने करवट बदली है। बहुत अच्छी इनके लाइफ में पोजीशन, मुझे बहुत अच्छी पोजीशन में दिख रहे हैं ये। जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपकी किस्मत पलट रही है। यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम, धोखे, चीटिंग आपने अपने लाइफ में झेले हैं, या फिर रिलेशनशिप में आपने बहुत सारी चीजें झेली हैं, तो यहाँ पे आपका वक्त बदल रहा, आपके हिसाब से आपका वक्त चलेगा। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आए हैं जिन्होंने काफी छीना झपटी आपसे की गई है। आपके पैसे हो सकते हैं, आपका धन हो सकता है, रिलेशनशिप में बहुत सारे धोखे मिले हैं। तब आप बहुत लंबे समय तक दुख में, आपने खुद को चीट महसूस किया, किसी ने आपको चीट किया है, ऐसा आपने खुद को महसूस किया है। यहाँ पे काफी आप लंबे समय तक दुख में रहे हैं, अब आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। एक एंजेलिक पावर आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रही है, यहाँ भी एंजल्स है। ये जो वक्त आपका करवट बदल रहा है ना, इसमें एंजल्स की बहुत ज्यादा मेहरबानी है आपकी लाइफ में। कहीं बड़ी जीत आप हासिल करने वाले हैं। जो वक्त आपका खराब था, अब वक्त आपके फेवर में यहाँ पे मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये लंबे समय बाद हो रहा है। शायद एक समय ऐसा आया था जब आपने गिव अप कर दिया होगा कि पता नहीं मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में हो सकती है, किसी के लिए मैसेज आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक बोल्ड पर्सनैलिटी आपकी भी हो सकती है, कि आप यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हैं। अगर किसी ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया, आपको रिलेशनशिप में धोखा दिया, किसी भी प्रकार का धोखा आपको मिला है, तो आपने अब वॉन्ड उठा ली है। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे एक एक्शन के मोड में है, रिवेंज के मोड में मुझे दिख रहा है। वाकई में ऐसा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ धोखे हुए और किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया था। ये देखिए, ब्लैक कैट, नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी गई थी, जिसके कारण ये शायद आपको पता चला है। तो अभी आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करना चाहते, और आपने यहाँ पे वॉन्ड उठा ली है। जिसने भी आपको धोखा दिया, चीट किया और आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाला, ऐसे लोगों के खिलाफ आपने वॉन्ड उठा ली है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप पूरी तरीके से, यहाँ पे मुझे एक गुस्से की एनर्जी में, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी में आप बैठे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है, और अब आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ से गेट आउट करने वाले हैं पूरी तरीके से। ये लोग बहरूपीय, कोई ना कोई नकाब लगा के, कोई ना कोई डुअल फेस लोग हैं,
जो आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करना चाहेंगे, लेकिन आपका रुख देख के ये बाहर से ही लौट जाएंगे। कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे, सॉरी बोल के आपके लाइफ में दोबारा एंटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे डबल फेस्ड कोई ना कोई दिख रहा आपके लाइफ में जरूर है। इस इंसान को जब भी मौका मिलेगा ये आपको चीट जरूर करेंगे, धोखा देंगे, चीटिंग करेंगे, ये तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पूरी तरीके से। लेकिन आप एक अर्थ एंजल मुझे दिख रहे हैं, काफी पावर में है आप। ये देखिए, एक करेज आपके अंदर बिल्ड हो चुका है, कॉन्फिडेंट आप है फुल तरीके से, इंडिपेंडेंट लेडी आप हो सकती हैं यहाँ पे। आप अपने गोल पे फोकस्ड हैं, अब आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे आप जॉय, आप अपनी लाइफ में अब अकेले ही खुशी महसूस करना चाहते, किसी इंसान का साथ नहीं चाहते, धोखेबाजों से आप कोसों दूर रहना चाहते हैं। ऐसे लोग अब ऐसी एनर्जी में देख के बाहर से वैसे खुद ही बिना आप गेट आउट किए ही चले जाएंगे ये लोग। यहाँ पे देखिए, जिसने भी यहाँ पे 4-5 कार्ड ऐसे आए हैं कि किसी के लाइफ में पैसे की धोखाधड़ी बहुत हुई है, 8 से 9 लोग हो सकते हैं। तो आपकी मेहनत की कमाई जिसने भी डुबाई है, यहाँ पे आपके सपनों को तोड़ा है, धोखा देके चीट करके कोई भाग गया है, रिलेशनशिप में भी धोखा दिया है किसी ने, पैसे के कारण रिलेशनशिप में एंट्री किया था किसी ने और काम निकलने के बाद आपको धोखा दिया है, उसके लाइफ में जबरदस्त तरीके से कर्मा यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना तेजी से ये कर्मा बढ़ रहा है इनके लाइफ में। और ये कर्मा, इस धोखेबाज ने सोचा था मैं तो बहुत बड़ा गैम्बलर हूं, मैं किसी के भी लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं। इस इंसान को आपको बहुत घमंड था कि इसके पास बड़ा दिमाग है, बहुत ज्यादा अपने को दिमागदार समझने वाला इंसान था। लेकिन इसने ना, इस इंसान ने, इस धोखेबाज शत्रु ने, आपका शत्रु ही है आप लोगों का, तो इस इंसान ने कभी नहीं सोचा था कि इसे भी किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। इसकी ऐसी हालत हो चुकी है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अब इसको लोगों के लाइफ में एंट्री करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, लोगों को सॉरी बोलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे मुसीबत में फंस चुका है, कहीं पे ये स्टक हो गया है, कहीं पे इसको बांध दिया गया है, ऐसा लग रहा है कहीं पे स्टक कर दिया गया है। इसको इसके कर्मा से तभी छुटकारा मिलेगा जब ये सॉरी बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉरी का कब का है, सॉरी बोलेगा या लोगों का जो नुकसान किया उसकी भरपाई करेगा, तभी इस इंसान को छुटकारा मिल सकता है। और इस इंसान का घमंड इतना है, किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, पर वक्त इसका ऐसा आ गया, बहुत बुरा वक्त इसका आ चुका है, इसकी सारी मेहनत यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है और इसका वक्त ऐसा आ चुका है कि किसी के आगे अब इसे, तभी इसके लाइफ में अच्छा कुछ हो सकता है, इसे लोगों के आगे हाथ फैलाने की इसकी नौबत आ चुकी है, जो इसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन इसने जितना भी लोगों को, जस्टिस है इसके जीवन में, बहुत बड़ा एक जस्टिस है, जजमेंट है, कुछ भी कह लीजिए, इसके किए अनुसार इसे पूरी तरीके से यहाँ पे सजा मिल रही है, दंड मिल रहा है। कहीं पे तो ये फंस चुका, बहुत तेजी से इसके तरफ कर्मा लौटा है। इससे रिलेटेड जो लोग भी हैं वो सब खुश हो रहे हैं कि ऐसा ही कर्मा होना चाहिए था, तो लोगों को संतुष्टि है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 1 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 10 नंबर है। 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं, 10th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए। 10 आपका बर्थडे हो सकता है, 10 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। अभी कुछ यहाँ पे हम एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे किसी की 40 हो सकती है, 41 हो सकती है, 39 हो सकती है, 42 है, 53 है, 57 भी किसी की एज हो सकती है। ये किसी की एज निकल के आ रही है। अब यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। आर है, एस है, के है, पी है, ए है, टी है, एम है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।